तो आज अपना जो टॉप पार्ट चल रहा है, पार्ट पहला है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। उस चैप्टर की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो उसका आज वीडियो नंबर पढ़ेंगे 21 यानी 21वां भाग पढ़ेंगे पहले पार्ट का। तो पहले पार्ट का जो 21वां भाग है वो टॉपिक क्या है, कल अपन ने स्टार्ट किया था दोस्तों, परसों याद होगा कि जो ठोस है अपने पास, उन ठोसों में अपूर्णता किस प्रकार से होती है। ठोसों में अपूर्णता टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, और मैंने आपको बताया था ठोस में अपूर्णता स्टार्ट करने से पहले कि आदर्श क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें जो अपने पास एकक कोष्टिकाएं होती हैं वो समान प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, तो उसे आदर्श क्रिस्टल बोलते हैं। तो भाई आदर्श क्रिस्टल में क्या होगा कि जो अवयवी कण है यानी जो जालक बिंदु है वो बिल्कुल समान और पूर्णतः यानी एकक कोष्टिकाएं समान बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्थित होती हैं, उसे आदर्श क्रिस्टल बोला था अपन ने। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि आदर्श क्रिस्टल जो होता है वो केवल शून्य टेम्परेचर पर ही होता है, और शून्य ताप से यानी परम ताप बोल सकते हैं, परम ताप पर ही कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल हो सकता है। लेकिन उससे अधिक तापमान पर उसमें कुछ न कुछ अनियमितता या विचलन या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, उसे अपन क्या बोलते हैं, ठोसों में अपूर्णता। और मैंने उस दिन समझाया था, इस यहां तक तो मैंने पूरा बता दिया था, आप ढंग से देख सकते हैं। इससे पिछला वीडियो 20 भाग ब, तो उसकी बात करते हैं, 20वें भाग ब की बात करते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं अपन कि भाई ठोसों में अपूर्णता हो गई। जब ठोसों में जो अपूर्णता है वो ताप और इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, परमाणु बिंदु त्रुटियां कल अपन पढ़ चुके हैं। जो ताप के कारण यानी शून्य तापमान पर तो आदर्श क्रिस्टल कोई अपूर्णता और त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन जैसे ताप बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, उन इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वो अनियमित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो निम्न ऊर्जा स्तर से और उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, जिससे उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, अपूर्णता, त्रुटियां, दोष। मैंने बताया था आपको ऐसा क्यों होता है, ताप के कारण होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन में अनियमितता क्यों उत्पन्न होगी, ताप बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। पिछले 20 भाग ब में जो भाग 20वां ब था उसमें मैंने कंप्लीट बता दिया है। फिर बात करते हैं दोस्तों परमाणु बिंदु त्रुटि। तो परमाणु के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी परमाणु बोल देंगे, यानी परमाणु जो होता है यानी अवयवी कण जो है परमाणु, उसमें जो अनियमितता होती है, उसकी व्यवस्था में कोई विचलन उत्पन्न होता है तो उससे अपूर्णता बोलेंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है, बिंदु त्रुटियां बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जालक बिंदु है उनकी रेखीय व्यवस्था में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसी के कारण कौन सी त्रुटि मान सकते हैं, परमाणु त्रुटि बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि त्रुटियां उत्पन्न होती क्यों है, ऐसा कारण क्या है। भाई ऐसा कारण क्या है कि जो त्रुटियां हैं या दोष है, त्रुटियां उत्पन्न होने का कारण ही क्या है, ये बताओ। बात यह आती है कि ऐसा कारण क्या है कि त्रुटियां उत्पन्न होती है, ये आना चाहिए दिमाग में। तो भाई ऐसा कारण क्या है कि त्रुटियां हैं जो उत्पन्न होती है, ऐसा कारण क्या है कि त्रुटि उत्पन्न होती है। ध्यान से समझना, दो प्रकार के कारण हैं, यानी मैं बोल सकता हूं कि त्रुटियां उत्पन्न होने के निम्न दो कारण हो सकते हैं। दो में से जरूरी नहीं एक में दोनों हो, किसी भी एक, कोई भी एक कारण हो सकता है। तो त्रुटियां उत्पन्न होने का कारण क्या है, अपन बात करते हैं। नंबर 1 कारण क्या है, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष या त्रुटि। और दूसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी की बात कर लो साथ में ही। दूसरा ले लेता हूं मैं यहां पर, अंतराकाशी दोष या त्रुटि। ये देख लेते हैं, दोनों का ही अपन यहां वर्णन करते हैं, समझते हैं डायग्राम के द्वारा, स्पष्ट हो जाएगा अपना ये टॉपिक। देखो दोस्तों,
कि जो त्रुटियां उत्पन्न होने के कितने कारण हो सकते हैं। निम्न 2 कारण हो सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल की जो संरचना है ठोस, उस ठोस में जो त्रुटियां अपूर्णता उत्पन्न होती है वो किन किन कारणों से हो सकती है। तो 2 कारण हैं। एक तो रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो जालक बिंदु है उसमें जो अवयवी कण है, मैं जालक बिंदु समझा चुका हूं पूरी ढंग से, उसमें जो अवयवी कण है वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर या तो बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं या फिर उसके अंतराकाशी स्थान है उनके बीच में पहुंच जाते हैं। उसे अपन ने क्या बोला था वहां पर, याद होगा दोस्तों, अंतराकाशी स्थान बोला था वहां पर अपन ने, वो ढक्कन दे। तो अपने जब उसमें देखा था तो ध्यान से देखना, अब मैं परिभाषा भी समझा रहा हूं, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। रिक्तिका का मतलब हो गया रिक्त स्थान हो गया, यानी जो कुछ जालक बिंदु है, मैं इस पूरा लिख देता हूं साथ में, ढंग से समझना, जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूं, ढंग से समझेगा कि जैसे कि दोस्तों मेरे पास डायग्राम ये है, जैसे मैं ढंग से आपको गोले भी बना के बता देता हूं, बिल्कुल ढंग से देखना आप। कितने भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्स नहीं है भाई 2 बनाने, 3 बनाने, 4 बनाने, कोई टेंशन नहीं इस चीज में। 4 काफी हैं, और बना लो इसी में। बिल्कुल गोल होना चाहिए, कहने का मतलब। आप लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों, ऐसे कोई वो नहीं है, टॉपिक है, जो डायग्राम है, सब कुछ है, मैं ढंग से पढ़ाऊंगा ताकि आप यदि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके तो आपको बाद में देखे तो तुरंत समझ भी आ जाए यार क्या है, यानी तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है टॉपिक में, क्या नहीं चल रहा है। तो आप ढंग से देखेंगे इस चीज को। तो मैं बात करता हूं, समझते रहिएगा दोस्तों, कि जो अपने पास है, अपन बात कर लेते हैं कि अपन टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि ठोसों में अपूर्णता है, अपन को पता है 2 प्रकार से उत्पन्न होती है। और ठोसों में जो अपूर्णता 2 प्रकार की होती है, तो ताप और इलेक्ट्रॉन के कारण और एक परमाणु बिंदु के कारण। लेकिन दोस्तों ये त्रुटियां उत्पन्न होने का कारण क्या है वो अपने अभी तक समझ में नहीं आया। तो उसी को समझाने के लिए कि भाई जो त्रुटियां, दोष उत्पन्न होते हैं, ये 2 कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। 2 कौन कौन से कारण हैं जिनसे उत्पन्न हो सकते हैं? एक तो रिक्ति का दोष या त्रुटि के कारण, दूसरा है अंतराकाशी दोष त्रुटि के कारण। ये कैसे होती है तो दोस्तों ध्यान देंगे, ढंग से अपन देखते हैं। अब देखो दोस्तों कि जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये अपने पास कोई क्रिस्टल जालक है या कोई अपने पास ठोस का कोई क्रिस्टल बना दिया अपन ने, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? ये तो कहलाते हैं क्या? अब ये इनमें इनको तो बोलेंगे अपन क्या? जालक बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्तों इनको? जालक बिंदु। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये सभी क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु, जिनमें क्या उपस्थित होता है? अवयवी कण। यहाँ क्या उपस्थित होता है? इसमें अवयवी कण उपस्थित होता है। यही बताया था मैंने पहले भी, ये जालक बिंदु है, इस जालक बिंदु में ये अवयवी कण उपस्थित होंगे अपने पास। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, याद करो कि कोई जालक बिंदु है, उस जालक बिंदु में क्या उपस्थित होते हैं? ये अवयवी कण उपस्थित होंगे अपने पास। अब जालक बिंदु में अवयवी कण तो उपस्थित हैं अपने पास, लेकिन फिर अपन बात करते हैं कि भाई इसमें रिक्ति का दोष कैसे होगा। ध्यान से देखो दोस्तों कि ये जो जालक बिंदु है,
यदि इनमें कोई अवयवी कण है अपने पास, मान लेते हैं कि मैंने ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ये मान लिए दोस्तों थोड़ी देर के लिए अपन ने ये मान लिए कि ये तो बी, तो इसमें क्या है, ए और बी तो है अवयवी कण, एक तो ए ले लिया और एक बी ले लिए, ये क्या है अवयवी कण। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जब अवयवी कण है अपने पास तो अपन बात कर रहे हैं ये तो अवयवी कण है मेरे पास, लेकिन ये जो है जालक बिंदु में ही क्या उपस्थित होता है, अवयवी कण, जालक बिंदु में ही अवयवी कण उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अपन क्या देख सकते हैं कि भाई जालक बिंदु में अवयवी कण है तो रिक्तिका दोष, रिक्तिका का मतलब है स्थान का रिक्त हो जाना, किसका, जालक बिंदु का, यानी जालक बिंदु का रिक्त हो जाना। जालक बिंदु रिक्त होना, रिक्तिका दोष में आ जाएगी, यानी रिक्तिका नाम दे रखा है, इसका मतलब रिक्त क्या होगा, जालक बिंदु ही तो रिक्त होगा अपने पास, तो सीधा सा दे रहा है कि जालक बिंदु का रिक्त होना रिक्तिका दोष कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा। या अपन ये बोल सकते हैं कि ध्यान देंगे कि एक आयनिक क्रिस्टल ले लो, मान लो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, ऐसे भी मान सकते हैं अपन, पॉजिटिव नेगेटिव ले लो या आयनिक क्रिस्टल ले लो, तुम जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, जैसे ए बी माइनस जो भी कैसे भी ले सकते हैं अपने पास, ये कोई जरूरी नहीं है अपने पास, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ कोई दर्शाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। अब इसमें जो दोष उत्पन्न होगा, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो दोष उत्पन्न होगा वो दोष कौन सा होगा और किस प्रकार से होगा, यह आप देखते रहेंगे ढंग से, तो ध्यान से समझना दोस्तों इसमें कि अपने पास जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक की ये अपन बात कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में अपन देखते हैं स्पष्ट बोल रहा है कि रिक्तिका दोष या त्रुटियां, रिक्तिका का मतलब रिक्त हो जाना, क्या रिक्त होगा यहाँ पर, जालक बिंदु, जालक बिंदु किसे कहते हैं, ये जो अवयवी कण है ठोस के, जहां पर ये अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था, याद करो दोस्तों, इसमें मैंने ये भी बताया था कि अवयवी कण के रूप में अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और मैंने एक और बताया था कि आयन भी हो सकता है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर जो जालक बिंदु है उसमें उपस्थित अणु, परमाणु, आयन कोई भी अनुपस्थित यदि है तो उसे अपने पास क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष या त्रुटि। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ए बी बी ए यानी बराबर है, जितने ए उतने बी। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो एक प्रकार का आदर्श क्रिस्टल हो गया, और ये दोस्तों ध्यान रखना, इस वाले स्थान को बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। कौन सा कहलाता है ये, अंतराकाशी स्थान, पहले भी आपको बता चुका हूं, अंतराकाशी स्थान या बिंदु, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अंतराकाशी स्थान बोल दो, अंतराकाशी स्थान ही बोलते हैं जनरली इसे, कोई दिक्कत नहीं है, बुकों में अंतराकाशी स्थान ही मिलेगा, तो टेंशन नहीं है। कि ये जो अपने पास दे रखा है अपन को, कि जो अपन बोल रहे हैं कि भाई कोई भी आदर्श क्रिस्टल है, उस आदर्श क्रिस्टल में जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, दोष, ये किन कारणों से होती है, तो त्रुटियां उत्पन्न होने के जो कारण हैं वो दो कारण अपन ने बताए हैं कि भाई एक रिक्तिका दोष होता है, रिक्तिका के कारण उत्पन्न होता है दोष। रिक्तिका के कारण कैसे होगा, यानी कि जो अपने पास ये आदर्श क्रिस्टल है, इस आदर्श क्रिस्टल की मैं बात करूं तो इसमें कोई जो जालक बिंदु है, ये इन जालक बिंदुओं पर यदि ये जालक बिंदु में जो अवयवी कण है ये यदि रिक्त हो जाते हैं अपने पास, जैसे जालक बिंदु पूरा ही रिक्त हो गया, मान लेता हूं मैं कहीं से भी मैंने ये हटा दिया, जालक बिंदु ही यहां से निकलकर चला गया, मान लो ये चला गया, ये जालक बिंदु ही चला गया यहां से, मान लेते हैं, तो ये जो है इस स्थान को क्या बोलेंगे अपन, इस स्थान को कहेंगे क्या कि रिक्त जालक स्थल, क्या बोलेंगे इसे, रिक्त जालक बिंदु या स्थल, रिक्त जालक बिंदु या स्थल, ये लो, ये मेरे हिसाब से परिभाषा ही क्लियर हो जानी चाहिए। एक हिसाब से तो बात करें तो पहले मैं इसी को ले लेता हूं ताकि अपन एक एक को स्पष्ट कर लेते हैं। अब यहां अपन बात करते हैं
कि भाई रिक्त जालक बिंदु रिक्त हो गया, तो क्या आप ध्यान से समझें इस चीज में कि मैं परिभाषा भी साथ साथ में लिखता जाता हूं कि जब कुछ जालक बिंदु रिक्त होते हैं तो ऐसी त्रुटियां रिक्ति का त्रुटियां या दोष कहलाती हैं। ये लो दोस्तों, जहां जालक बिंदु रिक्त हो गया, और जालक बिंदु रिक्त कहां हो गया, ये हो गया, यानी जो जालक बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे, उसमें से एक गायब हो गया। कितने रह गए दोस्तों, 11 जालक बिंदु रह गए। इसका मतलब एक क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया। किसके कारण निकला, या तो ताप और इलेक्ट्रॉन के कारण निकला, या परमाणु बिंदु दोष के कारण निकला इन दोनों चीजों से। लेकिन त्रुटियां उत्पन्न क्यों हुई, क्योंकि जालक बिंदु यहां से निकल गया, तो कौन सी त्रुटि हुई, रिक्ति का, यानी रिक्त स्थान हो गया। ये स्थान क्या हो गया, यहां से रिक्त हो गया। जहां से गया हुआ है वहां से स्थान को क्या मानेंगे, रिक्त स्थान है भाई। यहां से जालक बिंदु क्या निकल गया, बाहर। या अगर अपन आयन के रूप में ले, मान लेते हैं ये तो अणु और परमाणु के रूप में हो गया। यदि आयन के रूप में बोलूं तो आयन के रूप में एक ये क्या हो सकते हैं, एक प्लस मान सकते हैं, दूसरा क्या मान सकते हैं, माइनस। तो ये क्या बोलेंगे, इसकी परिभाषा आयनिक के रूप में भी देख लो कि जब ये एक्स्ट्रा में है, ध्यान रखना बुक में ये नहीं मिलेगी आपको, ये आयनिक क्रिस्टल के लिए है, सुन लेना कान खोल के, बुक में नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी बुक में, क्योंकि आयन के रूप में है तो ही मिलेगा। और यहां पर ये आयन के रूप में नहीं होती है रिक्तिकार, ध्यान रखना, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में दोष अलग प्रकार से होता है, उसको अलग डिवाइडेड करेंगे। फिर भी आप देख लेते हैं। देखो दोस्तों कि जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसे दोष को रिक्ति का दोष कहते हैं। तो ऐसे दोष को रिक्ति का दोष कहते हैं। ये देखो दोस्तों, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, स्पष्ट है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से या तो धनायन और या यदि ऋणायन, यदि आयन की, यदि मान लेते A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, तो क्या अनुपस्थित हो गया, B माइनस। इसका मतलब कि जब कोई क्रिस्टल जालक है, ये पूरा क्या है, क्रिस्टल जालक, इसमें क्या उपस्थित होते हैं, जालक बिंदु। यदि ये जालक बिंदु अनुपस्थित हैं, जब कुछ जालक बिंदु रिक्त होते हैं, जब कुछ जालक बिंदु ये रिक्त होते हैं, देखो ये रिक्त हो गया, तो इस रिक्त होने के कारण इसे कौन सा दोष बोला, रिक्ति का। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, रटने की कहां जरूरत पड़ रही है। रिक्ति का दोष यानी रिक्तिका का मतलब रिक्त स्थान, किसका, जालक बिंदु का। यानी जालक बिंदु क्या हो गया, रिक्त हो गया, यानी खाली हो गया, जालक बिंदु वहां है ही नहीं, उसका जालक स्थल, जहां जालक बिंदु है उसका जालक स्थल क्या है, खाली है, रिक्त है। तो रिक्त होने के कारण कौन सा कहलाया, रिक्ति का दोष। धनायन ऋणायन लेंगे तो क्रिस्टल जालक में जो धनायन ऋणायन है उनको कोई सा भी, या तो धनायन या ऋणायन अनुपस्थित है, तो ऐसे दोष को क्या बोल देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ढंग से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अपने पास ये जो दे रखे हैं, इस दोष में जो है, इस दोष में जो इस क्रिस्टल जालक है, मैं मिटा देता हूं एक बटन से, थोड़ा एक और डायग्राम समझाऊंगा तुमको, इसलिए इस दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व दूसरी चीज हो जाता है। तुम ही से पूछूंगा क्या होगा, नहीं होगा,
दूसरी चीज, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक को, क्रिस्टल जालक या पदार्थ बोलो, गर्म करने पर भी उत्पन्न हो सकता है। ये देखो, ढंग से देखते रहना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो है अपने पास, जैसे मान लो एक और तरीका जो बुक में मिलेगा अपन को, वो बुक का तरीका देख लेते हैं, या बुक का तरीका देखो अथवा में देखते हैं, और बुक में कैसे मिलेगा वो बुक का तरीका देख लेते हैं कि यही है, ए और बी मान लेते हैं। इनको थोड़ा समझने के लिए दूर दूर रख दिया, खोल खोल के ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पष्ट बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए एक्सप्लेन करने में। ये देखिए, मैं बना भी देता हूं, देखो कोई बात नहीं, यही बनाने हैं। एक थोड़ा दूर बनाना चाहिए था ताकि आपको दूर से तो दिखता है ये। दो दोस्तों, इससे तो थोड़े बड़े बनेंगे साइज में, तो मैं थोड़ा हाथ से छोटी साइज का बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब ध्यान से देखते रहना, आप समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल एक बार में ही कि मैं क्या बना रहा हूं। ढंग से देखो दोस्तों कि ये जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक को बुक के अकॉर्डिंग में समझाने की कोशिश करता हूं। अपन को पता है ठोस है, और ठोस जो होता है उसमें जो अवयवी कण है, अणु परमाणु आयन, वो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और अपन को पता है प्रबल अंतराण्विक आकर्षण इतना मजबूत होता है कि इसी के कारण उसका आकार और आयतन ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। तो बिल्कुल पास पास एक दूसरे चिपके हुए रहेंगे, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा अपन अवयवी कणों को ऐसे लिख देते हैं, ए बी। ये मैंने ऐसे दर्शा दिया, हाँ बंधे हुए हैं, इसका मतलब बंद लग रहा हुआ, ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दर्शा सकते हैं अपन। ठीक है, मतलब वही है, आपस में बंधे हुए हैं, इसलिए चारों तरफ से मैंने इसको बंद के द्वारा जोड़ भी दिया। ठीक है, सबको बना देते हैं। बी ऐसे कैसे बनाऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं, ए बी, ए बी, ए बी। ढंग से देखो, इस स्थान को तो बोलते हैं अंतर, यहां ये तो कहलाएगा अंतराकाशी स्थान। ये वाला क्या कहलाएगा, यहां पर, यहां मैं इस वाले को बोल दूं, यहां ये तो कहलाएगा क्या, अंतराकाशी स्थान। ये तो अंतराकाशी स्थान हो गया। यहां ये वाला मतलब वही है, कैसे ही बना लो दोस्तों इसको। ठीक है ना, बात करते हैं जालक बिंदु। तो जालक बिंदु तो अपने पास यही है, इन्हीं को जालक बिंदु बोला अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। दूसरी बात, इसमें जो उपस्थित होते हैं, ये वाला हो सकता है, चाहे ए हो चाहे बी हो, अपने पास इन्हीं को क्या बोलेंगे, अवयवी कण। इसको ले लिया अपन ने, ये लो, ये अवयवी कण है, इसके साथ में ये भी अवयवी कण है। मतलब वही है जो अपन ने इसमें देखा, चाहे इस डायग्राम को देख लेना चाहे इसको देख लेना, है एक ही चीज। ये कंफ्यूजन मत होना आप, इसी को मैंने अथवा में बनाया, इसी डायग्राम को, इसलिए और ये लिख दिया। ठीक है, चाहे इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि ठोस का अपन को पता है कि इस प्रकार की स्थिति होती है ठोस में, और उसी को मैंने इस प्रकार से बनाया ताकि आप इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं।
ये एक क्रिस्टल जालक है पूरा दोस्तों, व्यवस्थित है, आदर्श क्रिस्टल है। ये बोल रहा है रिक्तिका दोष। रिक्तिका का मतलब कोई भी एक स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ जो अपन ने रिक्त किया, उसी प्रकार यहाँ भी अब मैंने क्या रिक्त कर दिया, इसको रिक्त कर, जरूर थोड़ी इसी को रिक्त करो। ये मान लेते हैं ये रिक्त हो गया, अरे मैं तो इसको रिक्त कर दूंगा, ये लो ये रिक्त हो गया, ये रिक्त जालक या बिंदु। चलो इसको भी हम मान लेते, तो आपको दिखेगा नहीं, मैंने मान लिया ये रिक्त हो गया यहां से, तो इसे मैं क्या मान लूंगा, ये मान लिया मैंने, ये मान लिया रिक्त जालक बिंदु या स्थल। मतलब तो एक ही है कि भाई ये पूरा क्रिस्टल था, ए बी बी ए गायब है, इसका मतलब रिक्त जालक बिंदु हो गया। ये जालक बिंदु यहाँ क्या हो गया, रिक्त हो गया। जिसमें अवयवी कण उपस्थित था वह जालक बिंदु क्या हो गया दोस्तों, रिक्त। इसका मतलब ढंग से समझना। अब समझना, परिभाषा तो समझ में आ गई, क्यों आ गई, नाम से स्पष्ट है, रिक्त, रिक्तिका दोष, यानी रिक्तिका का मतलब रिक्त हो जाना, रिक्त का मतलब खाली हो जाना। क्या खाली हो जाएगा यहाँ से, जालक बिंदु का रिक्त हो जाना, जालक बिंदु खाली हो जाएगा, यानी इससे निकल जाएगा। और जालक बिंदु के निकल जाने से रिक्त स्थान जो उपस्थित होगा, उस रिक्त स्थान को ही क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष या त्रुटि। यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में से, जब कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में से जो अपने पास जालक बिंदु हैं, ये वाले, ये जालक बिंदु दर्शा रखा है, ये जालक बिंदु में से कोई भी एक रिक्त हो गया, तो जालक बिंदु के रिक्त होने से जो त्रुटि या दोष जो उत्पन्न हुआ, उसे क्या बोल दिया, रिक्तिका दोष। यानी जालक बिंदु के रिक्त होने के कारण, जालक बिंदु निकल गया तो वो स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो जालक बिंदु के रिक्त होने के कारण जो अपने पास त्रुटि या दोष है, उस दोष को ही क्या बोलेंगे अपन, रिक्तिका दोष या त्रुटि बोल देंगे अपन। ध्यान समझ में आ जाना चाहिए, रिक्तिका दोष या त्रुटि किसे बोलेंगे, कि जो जालक बिंदु है अपने पास, उस जालक बिंदु के रिक्त होने के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी या दोष उत्पन्न होगा, उसे ही अपन किस नाम से जानेंगे दोस्तों, यहाँ पर जालक बिंदु के कारण उसे जालक बिंदु जो है अपने पास वो रिक्त हो गया। यानी जालक बिंदु जब निकल गया अपने पास से, तो उस कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष हो गया, क्योंकि रिक्त स्थान कहां से, ये रिक्त हो गया अपने पास। समझ में आ गया, ये जालक बिंदु क्या हो गया, यहां से रिक्त हो गया, जालक बिंदु निकल गया यहां से, जालक बिंदु निकल गया तो स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रिक्त जालक बिंदु। तो किसी भी जो आदर्श क्रिस्टल है, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी जालक बिंदु निकल जाता है, तो जालक बिंदु रिक्त होने से या जालक बिंदु निकलने से जो स्थान है, वहां पर कौन सा दोष या त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, रिक्तिका दोष। अब बात करते हैं कि यदि आयन मान लो इनको, ये तो अणुपरमाणु है, यदि आयन मान लिया तो A प्लस B माइनस होगा, A प्लस B माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें से धनायन या ऋणायन, उनमें से कोई भी एक बाहर निकल गया, तो धनायन या ऋणायन की अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसे दोष को क्या बोल देंगे, यानी रिक्त स्थान हो गया। यानी धनायन या ऋणायन दोनों में से एक क्या हो गया, बाहर निकल। समझ में आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, इस दोष में जो क्रिस्टल जालक है उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मेन चीज ढंग से समझना कि भाई जो ये है, इसके घनत्व पे क्या फर्क पड़ेगा। यदि अपने पास ये जालक बिंदु रिक्त हो गया, तो घनत्व कम होगा या ज्यादा होगा। मान लेते हैं कि पहले ये आदर्श क्रिस्टल था, यहाँ बी भी था, इसमें ये बी था, मान लो ये मान लिया ये बी था। अब ढंग से समझना, मैं पूरा समझा देता हूं। ये है अपने पास, एक्यूरेट समझ में आ जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि जबरदस्ती टॉपिकों को खींचते चले जाएं अपन, खींचना भी नहीं है टॉपिक को। ये देखते हैं, बना के बताता हूं। ये तो अपन ने लिया यहां से, ये मैंने ले लिया, ये अपने पास B है, ये एक आदर्श क्रिस्टल है, कोई रिक्त जालक बिंदु नहीं है। जालक बिंदु हाँ सारे के सारे पूरे जालक बिंदु 12 हैं, उनमें उनके अवयवी कण भी उपस्थित है। अब मान लेते हैं ये जो क्रिस्टल है पूरा, इसका वेट है अपने पास मान लो 15 kg, 15 kg वेट है पूरे क्रिस्टल जालक का। जब अपने पास टोटल 12 इसमें जालक बिंदु हैं, जब अब इसका वेट देखते हैं तो वेट कितना है इसका, मान ले 12 kg है, घनत्व है मान लो 15, घनत्व मान सकते हैं, क्यूब में लेंगे यहां पर, लेकिन ध्यान रखना वेट के अनुसार सोच याद करेंगे तो आसान रहेगा। मान लेते हैं पूरा क्रिस्टल था, इसका बाहर देखा वजन, तो पूरे क्रिस्टल का वजन मान लेते हैं 15 किलो था। एक आदर्श क्रिस्टल जब पूरे AB पूरे उपस्थित थे, कोई भी जालक बिंदु रिक्त नहीं था या रिक्त जालक बिंदु या स्थल नहीं था,
तो भाई इसके जब ये बाहर निकलेगा यहां से, तो ये बाहर निकलेगा तो ये चालक बिंदु क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो ये बाहर निकलते इसके वजन में कमी आएगी, ज्यादा वृद्धि होगी, अपने पास कमी होगी, क्योंकि बाहर में कमी होगी। डी बराबर एम अपॉन वी होता है। डी बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, घनत्व बराबर होता है क्या, डी बराबर एम अपॉन वी। यानी जो मास है, यानी जो वेट है, ये वेट ज्यादा था तो घनत्व ज्यादा था, और ये कम हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, सोचने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं इस चीज को। क्या जानते हैं कि डी बराबर होता है एम अपॉन वी, घनत्व बराबर मास बटे वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो भाई ये दोनों तो समानुपाती हो गए, डी समानुपाती एम, डी समानुपाती एम होगा, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है, डी व्युत्क्रमानुपाती 1/v हो गया। इसका मतलब इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, ये लो, ऊपर वाले के समानुपाती, नीचे वाले के व्युत्क्रमानुपाती। तो भाई पहले जब इसमें पूरा 12 जालक बिंदु थे, ये बी भी था तो 15 किलो वेट था, लेकिन बी निकल गया तो इसका बाहर में कमी हुई, वृद्धि हुई, कमी हो गई। तो भार कम हुआ तो घनत्व भी क्या होगा, कम। तो यही बोल रहे हैं कि इस दोष में क्रिस्टल जालक के घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मोस्ट बिंदु है, ध्यान रखना है, घनत्व में कमी हो गई। इनको मैं मिटा देता हूं, ये लो, घनत्व में कमी कर दिया अपन, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि D बराबर होता है m अपॉन v, ये जानता है, ठीक है। कि भाई जब B था, अब इसका वेट कितना रह गया, मान लो थोड़ी देर के लिए समझना कि एक जो क्रिस्टल जालक है, एक जो जालक बिंदु है, उसका वेट 1 किलो है। एक जालक बिंदु है, उसका वेट कितना है, 1 किलो है। तो 12 जालक बिंदुओं का वेट कितना मान लिया अपन ने, 12 किलो है 12 जालक बिंदुओं का वेट। अब मान लो एक इसमें से निकल गया तो इसका वेट कितना रह जाएगा, 11 किलो। तो वेट कम हो गया तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल पदार्थ को गर्म करने पर भी उत्पन्न, यानी ताप के कारण ही ये रिक्ति का दोष उत्पन्न हो सकता है। जरूरी नहीं कि परमाणु के बिंदु, परमाणु के कारण तो हो ही रहा है भाई, यहां से निकल गया, परमाणु निकला है कोई भी, या जालक बिंदु से तो निकला है अपने पास। जालक बिंदु पर क्या था, कोई परमाणु था अपने पास, तो ये परमाणु के कारण तो हो ही रहा मान लिया, लेकिन ये ताप के कारण भी हो सकता है। स्पष्ट बोल रहा है कि इस प्रकार का दोष क्रिस्टल पदार्थ को गर्म करने पर भी, गर्म करेंगे तो कौन सी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों डायग्राम कोई सा भी बना लेना, मेरे हिसाब से आपके समझ में आना चाहिए, और समझ भी आ गया होगा। इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहे तो। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा भाग देखते हैं इसी का। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपके दूसरा टॉपिक जल्दी से हो जाए थोड़ा। ये तो पहला रिक्ति का दोष था। अब दूसरे दोष की बात कर लेते हैं। दूसरा दोष है अपने पास कौन सा, अंतराकाशी दोष। दूसरे दोष की बात करेंगे दोस्तों, अंतराकाशी दोष की बात करेंगे। डायग्राम में मिटाऊं नहीं, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। चलो मिटा देता हूं, इसको रहने देता हूं। अब देखते हैं जो अपन ने टॉपिक क्या था कि भाई जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो अपूर्णता है, वो अपूर्णता किन कारणों से उत्पन्न होती है, या त्रुटियां जो है या दोष है वो किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो अपन टॉपिक यही तो चल रहा है कि अपूर्णता निम्न 2 कारणों से उत्पन्न होता है। अपूर्णता उत्पन्न होने के निम्न 2 कारण पढ़े थे अपन ने, और निम्न 2 कारण कौन कौन से थे। एक तो पढ़ा था कौन सा, अभी पढ़ा था अपन ने, याद होगा, रिक्ति का दोष। मैं बोल लेता हूं एक बार, पहले इसको इधर लिख देता हूं, हाँ यही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। रिक्ति का दोष या त्रुटि,
ढंग से देखते रहना दोस्तों। रिक्ति का दोष या त्रुटि, ये अपन ने अभी अभी पढ़ लिया है। दूसरा प्रकार है अंतराकाशी दोष या त्रुटि। यहां बोलेंगे कि मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जालक बिंदु या अवयवी कण का रिक्त हो जाना। ये लो शॉर्ट में मैंने और बता दिया। इसमें बात करेंगे कि जो अपने पास है जालक बिंदु, डायरेक्ट बात करता हूं मैं, अवयवी कण बोल देते हैं, जालक बिंदु तो वही देते हैं। जो अवयवी कण है, अवयवी कणों का अंतराकाशी त्रुटि है, तो अंतराकाशी स्थल में पहुंच जाना। ये लो शॉर्ट में तो यही हो गया पूरा, ये टॉपिक ही हो गया। यदि आपके समझ में आ गया होगा ना, तो शॉर्ट में डायरेक्ट ही समझ में आ गया होगा कि भाई है क्या चीज ये, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक ही देख लो। टॉपिक स्पष्ट हो जाना चाहिए, डायरेक्टली दिमाग से ही, कोई सोचने की इतनी जरूरत भी नहीं है। और मैं पूरा आदर्श क्रिस्टल बना देता हूं, इसको बी को ही बना देता हूं पहले। ये आदर्श क्रिस्टल है। अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी स्थान बोल दो या अंतराकाशी स्थल बोल दो। अंतराकाशी स्थान ठीक है। अब देखो, ये जो है एक आदर्श क्रिस्टल है, बिल्कुल ध्यान समझना दोस्तों। ये आदर्श क्रिस्टल है, इसमें ए बी बी ए बी ये आदर्श क्रिस्टल है। इसमें ये सारे के सारे हैं, ये जालक बिंदु हैं, और इन जालक बिंदुओं पर क्या उपस्थित होते हैं, अवयवी कण ए बी, ये अवयवी कण है अपने पास। इनके बीच में ये जो स्थान है, पहली और दूसरी पंक्ति के बीच में, ये कौन से स्थान कहलाते हैं, अंतराकाशी स्थान कहलाएंगे। यानी मैं इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से बनाना चाहूं तो देख सकते हैं, या अथवा में जैसे अपन ने बनाया था, मैं उधर बना देता हूं, दोनों तरफ हो जाएंगे, समझने में थोड़ा बेस्ट रहेगा। अब देख सकते हैं, मैं इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, ढंग से स्पष्ट देख लेना, ताकि ये नहीं कि कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर रह जाना चाहिए। दोनों प्रकार के डायग्राम, दोनों को मैं स्पष्ट बना देता हूं, ताकि दिमाग का जो कंफ्यूजन है वो निकल जाए। और कंफ्यूजन ही सबसे बड़ी बीमारी होती है, ताकि आप उसमें पूछ नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते।
और यदि कंफ्यूजन नहीं होगा तो आसानी से अपन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ ढंग से देखेंगे दोस्तों, मैं थोड़ी इसमें इंक डाल देता हूँ एक बार। तो आपको स्पष्ट रूप से मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। तो ध्यान देंगे कि जो अपने पास सबसे मेन चीज जो है इसमें याद करने की, तो सबसे मेन चीज ढंग से देखेंगे याद करने की ये है, इसमें तो जालक बिंदु क्या होता है, जालक बिंदु के अलावा भाई ये जालक बिंदु जो है इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, और अवयवी कण के अलावा बात करें तो ये अपने पास अंतराकाशी स्थान क्या होता है। यदि ये अपने याद है दोस्तों इसमें, तो इस टॉपिक में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि यही तुम्हारे याद नहीं है तो फिर समझने में बड़ी दिक्कत होती है इस टॉपिक में। टॉपिक बड़ा आसान है लेकिन दिक्कत वही है समझने की। समझ में आ गया तो बिल्कुल 1% इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख भी रहे होंगे इस टॉपिक को मैं पूरा करता हूं, अभी थोड़ी आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं इंक डाल लेता हूं इसमें, देख सकते हैं आप टॉपिक को। इसको मैं पूरा करता हूं डायग्राम को। ये देखेंगे इसमें इंक आ गई है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। अब देखो दोस्तों इसमें ये डायग्राम है, मेरे हिसाब से पूरा स्पष्ट दिख भी रहा होगा आपको। तो ध्यान देंगे डायग्राम दोनों एक जैसे ही हैं, केवल मैंने आपको अभी बताया था जैसे अथवा में बताया था, तो अथवा में उसी प्रकार का डायग्राम है। या तो जो अवयवी कण है अपने पास, ये एक प्रकार का बिल्कुल आदर्श क्रिस्टल है, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बिल्कुल आदर्श क्रिस्टल है। अपन को पता है आदर्श क्रिस्टल में जो अवयवी कण है, यानी जो ए और बी, हाँ अवयवी कण है, स्पष्ट है अपने पास। तो ये अवयवी कण है अपने पास, इनके मध्य प्रबल अंतराणिक बल होता है, जिसके कारण ये अपने पास इनका आकार और आयतन क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, यानी ये बिल्कुल पास पास चिपके रहते हैं, बहुत मजबूत बंध होता है। इनके बीच में ये अंतराकाशीय स्थान होता है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में दो गोलों के बीच में जो स्थान होता है उसे अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो रिक्ति का दोष अपन ने पढ़ लिया, क्यों होता है रिक्ति का दोष, कि कोई भी एक क्रिस्टल जालक है उसमें जो जालक बिंदु हैं, कौन से होते हैं जालक बिंदु, ये वाले जिसमें अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। या अवयवी कण है वो रिक्त हो जाने यानी क्रिस्टल से बाहर चला जाना, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, रिक्ति का दोष मैंने अभी डायग्राम से बताया, जैसे बी निकाला। बात करते हैं दोस्तों अंतराकाशी दोष पढ़ रहे हैं अपन, अंतराकाशी दोष या त्रुटि क्या होती है। तो अंतराकाशी दोष या त्रुटि के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंतराकाशी दोष या त्रुटि क्या होगी, तो अंतराकाशी का मतलब अपन एक शब्द भी पढ़ा है, तुम्हारे सामने बन भी रहा होगा यहाँ पर, अंतराकाशी स्थान। कहाँ है अंतराकाशी स्थान, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के जो अवयवी कण है ठोस के हैं, पहली पंक्ति के अवयवी कण और दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों के बीच में दो गोलों के मध्य एक स्थान होते हैं। इन स्थानों को ही किस नाम से जानते हैं, ये सारे स्थान किस नाम से जाने जाते हैं, इन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। ये भी अंतराकाशी स्थान है, ये भी अंतराकाशी है, ये भी अंतराकाशी है। समझ में आ गया। तो ध्यान से देखेंगे कि जैसे मैं बना देता हूं इसमें अंतराकाशी स्थान, ये देखो इनको मैं बॉन्ड के रूप में ऐसे दर्शा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए एक्सप्लेन करने में। ये लो, ये आसान रहेगा, बुक में ये डायग्राम दिया होता है तुम्हारे, ये वाला, ये बुक का डायग्राम है, ढंग से देख लेंगे बुक में ऐसे होगा, और बुक के अनुसार ये अंतराकाशी स्थान होता है तुम्हारे, ये वाला, ठीक है, ये अंतराकाशी स्थान है और इन्हें अपन बोलते हैं जालक बिंदु, ये जालक बिंदु होते हैं। और ये बुक के अकॉर्डिंग बात करें अपन
तो ये होते हैं क्या, ये अवयवी कण होते हैं, ये वाले। ठीक है, अब दोनों ही डायग्राम मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है ताकि यहां तुमको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आए। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने, अब ध्यान समझना, परिभाषा भी लिखूंगा मैं, सब कुछ लिखूंगा। नाम देखो पहले, अंतराकाशी दोष या त्रुटि, यानी जब कोई क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में जो ये अवयवी जो जालक बिंदु हैं, इन जालक बिंदुओं में उपस्थित जो ये अवयवी कण है अपने पास ए और बी, ये अपना निश्चित स्थान छोड़ देते हैं, यानी अपने जालक बिंदु को छोड़कर और कहां चले जाते हैं, इन अंतराकाशी स्थानों में, यानी अवयवी कणों का अंतराकाशी स्थलों पर पहुंच जाना। यानी ये बी मान ए मान लो यहां से छोड़ा और कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ए था, यहां से हटा और ये ए मान लो यहां पे आ गया, तो ये क्या लिखेंगे यहां पर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मैं तरीका बता देता हूं आपको। ऐसी जगह कहां लिखे, इसको यही लिख देता हूं, चलो ये ए यहां आ गया मान लो, तो लिख देंगे ए का अंतराकाशी स्थान पर पहुंचना। ये ए जो था अवयवी कण, इस ए का कहां चला गया, ये अंतराकाशी स्थान में पहुंच गया। ये वाला ए का ए के अंतराकाशी स्थल या स्थान पर पहुंचने से त्रुटि, ये ए जो अवयवी कण था, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया यहां पर। अब ध्यान समझेंगे कि ये जो अपने पास दोष कौन सा पढ़ रहे हैं, ये दोष की बात कर रहे हैं, यही टॉपिक चल रहा है अपने पास कि जो अंतराकाशी दोष या त्रुटि किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, अंतराकाशी यानी कि जो कि ठोस या जो क्रिस्टल जालक है पूरा, इस क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थान कौन से होते हैं, ये तो होते हैं अंतराकाशी स्थान, ये वाले, ये सभी अंतराकाशी स्थान है। मैं ज्यादा नहीं बताऊं तो एक ही काफी है अंतराकाशी स्थान, हालांकि मैंने ये भी अंतराकाशी दर्शा दिया, ये भी दर्शा दिया, बहुत सारे कितने ही दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी अंतराकाशी स्थान है अपने पास ये। तो ध्यान देंगे कि जब कोई भी क्रिस्टल जालक है, ये वाला, ये भी क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में जो अपने पास ये जालक बिंदु हैं, इन जालक बिंदुओं में जो ये अवयवी कण उपस्थित है ए और बी, इनमें से कोई भी एक अवयवी कण अपना निश्चित बिंदु या निश्चित जालक बिंदु छोड़कर, निश्चित जालक बिंदु था ए का, अपने निश्चित जालक बिंदु ए को छोड़ा और कहां पहुंच गया, यहां ए पहुंच गया। निश्चित जालक बिंदु ए ने छोड़ दिया और ये ए कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो इसके यहां पहुंचने से ये स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया, जिसके कारण कौन सी त्रुटि उत्पन्न हो गई, अंतराकाशी दोष या त्रुटि। जालक बिंदु नहीं गया, ये यहां पर इसमें जालक बिंदु में से क्या निकल गया, लेकिन गया कहां है, इस क्रिस्टल जालक में ही है, ध्यान रखना। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, इसी डायग्राम को देखो, ये ए था, दूसरा ले लो कोई भी, जैसे मैंने ये ले लिया, ये ए है, यहां से हटा, ये ए यहां से चला गया, तो ये जालक बिंदु क्या है, जालक बिंदु है अपने पास। इस जालक बिंदु में से जो ये अवयवी कण था, ये कहां पहुंच गया, मान लो ये यहां पहुंच गया, ये कहां पहुंच गया, ये, तो इसमें ये क्या उत्पन्न हो गया, ये अंतराकाशी स्थान में, ए का कहां पहुंचा है, अंतराकाशी स्थान में, तो ए के अंतराकाशी स्थान में पहुंचने से यहां पर क्या उत्पन्न हो गई, दोष या त्रुटि। इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, अंतराकाशी दोष या त्रुटि। अंतराकाशी दोष या त्रुटि क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी अवयवी कण का जो कोई क्रिस्टल जालक है, आदर्श क्रिस्टल जालक, इस आदर्श क्रिस्टल जालक में से कोई भी जो अवयवी कण है और भी, चाहे कोई मान सकते हैं, तो कोई भी अवयवी कण का अपने निश्चित जालक बिंदु को छोड़कर, अपने निश्चित जालक बिंदु को छोड़कर और अंतराकाशी स्थानों में पहुंच जाने से जो त्रुटि या दोष उत्पन्न होगा, उसे क्या बोल देंगे, अंतराकाशी दोष या त्रुटि। यानी ये पूरा एक आदर्श क्रिस्टल था, ये पूरा का पूरा एक आदर्श क्रिस्टल है अपने पास,
इस आदर्श क्रिस्टल में ये जो था अपने पास अवयवी कण, ये अपने इस निश्चित जालक बिंदु को इसने यहां से छोड़ा और निश्चित जालक बिंदु छोड़कर कहां पहुंच गया, अंतराकाशीय स्थान में। ये ए अंतराकाशीय स्थान में पहुंच गया, तो ए के अंतराकाशीय स्थान में पहुंचने से त्रुटि उत्पन्न हो गई, ए के अंतराकाशीय स्थान में पहुंचने से त्रुटि उत्पन्न यहाँ हो गई, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय दोष या त्रुटि। यानी कोई भी अवयवी कण है उसका अंतराकाशीय स्थान में पहुंचने से उत्पन्न त्रुटि। समझ में आ गया? तो ध्यान रखेंगे, लिख सकते हैं। अब यहां भी देखो, यहाँ ये ए था, ये जो जालक बिंदु था, जालक बिंदु में जो ए अवयवी कण था, इसने अपने इस निश्चित जालक बिंदु को छोड़ा और कहां पहुंच गया, अंतराकाशीय स्थान में पहुंच गया। समझ में आ गया? एक अंतराकाशीय स्थान में पहुंच गया अपने पास। तो ध्यान देंगे इस चीज को कि एक अंतराकाशीय स्थान में पहुंचने से ये जो त्रुटि उत्पन्न हुई है उसे क्या बोल देंगे, अंतराकाशीय। नाम क्यों बोला? क्योंकि अवयवी कण कहां पहुंच गए, अंतराकाशीय स्थान में, और अवयवी कणों का अंतराकाशीय स्थान में पहुंचने से जो त्रुटि उत्पन्न हुई उसे क्या बोल दिया, अंतराकाशीय दोष या त्रुटि। देखो मैं लिख देता हूं परिभाषा भी ढंग से देखें। जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थानों में पहुंच जाते हैं तो ऐसे दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। ऐसे दोष को अंतराकाशीय दोष या त्रुटि कहते हैं। यानी जब कुछ अवयवी कण है वो अंतराकाशीय स्थानों में पहुंच जाते हैं, जैसे ए अवयवी कण था, अपने निश्चित जालक बिंदु को छोड़ा कहां पहुंच गया, अंतराकाशीय स्थान में। यानी लिख सकते हैं अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान पर अवयवी कण, ये अंतराकाशीय स्थान है, उस पर यह अवयवी कण बना दिया। अंतराकाशीय स्थान पर अवयवी कण, तो अंतराकाशीय स्थान पर अवयवी कण आ गया। जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान में पहुंच जाते हैं, यहां से स्थान छोड़ा और अंतराकाशीय स्थान पहुंच गया, तो कौन सा दोष हो गया, अंतराकाशीय दोष हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में घनत्व की। इस दोष में घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैं सीधी सी बात करता हूं कि ये जो दोष है, इस दोष में घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लो, यहां बात करता हूं घनत्व की। इस दोष जो है अंतराकाशीय रिक्ति का दोष में तो घनत्व कम हो गया, क्योंकि जो जालक बिंदु है वो रिक्त हो गया, और जालक बिंदु रिक्त हो गया तो उसका वेट कम हो गया क्रिस्टल जालक का, और वेट या भार कम होते ही, जब भार कम हो गया, मास कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया, तो उसका घनत्व भी क्या हो गया, कम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में जो घनत्व है, ये घनत्व देखो, मान लेते हैं कितने अवयवी कण हैं। एक आदर्श क्रिस्टल था उस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे। जब ए यहां पर था अपने पास, तो ये 12 थे अपने पास, तो 12 केजी इसका वेट मान लेते हैं, 12 केजी वेट था भाई। जब 12 थे अपने पास ये क्रिस्टल जो अवयवी कण है, जब अवयवी कण 12 थे, मान लेते हैं अवयवी कण 12 थे, तो 12 केजी इसका वेट मान लिया अपन ने। ध्यान से देखेंगे, अवयवी कण 12 थे तो इसका वेट 12 केजी मान लिया। लेकिन अब जो ए अवयवी कण है, ये अपने निश्चित जालक बिंदु को छोड़कर, यानी ए जो अवयवी कण है दोस्तों, इस ए ने अपने निश्चित जालक बिंदु को छोड़कर कहां पहुंच गया, अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान में पहुंच गया तो ये क्रिस्टल से बाहर गया है क्या। पहली बात तो दिमाग में आनी चाहिए कि जो ए अवयवी कण है तो क्रिस्टल के अंदर ही, भाई क्रिस्टल में ही तो अंतराकाशीय स्थान में पहुंचा है। यानी ये जो अंतराकाशीय स्थान है क्रिस्टल से बाहर है, क्रिस्टल जालक से बाहर है, अंदर है तो क्रिस्टल जालक के अंदर। यानी पहले 12 केजी था तो ए का वेट तो अभी भी तोल सकते हैं इनके साथ, तो 12 केजी पहले था, और ए यहां अपना स्थान जरूर छोड़ा है इसने, लेकिन अभी भी इसका वेट तो कितना काउंट हो रहा है, 12 केजी।
क्यों हो रहा है दोस्तों 12 केजी? क्योंकि क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं गया। कौन से स्थान पे गया? ये अंतराकाशीय स्थान। और अंतराकाशीय स्थान कहां होते हैं? जो ठोस गोले हैं उनके बीच में ही होते हैं। तो ठोस गोले यानी अवयवी कणों के बीच में होते हैं। तो ये जो ये यहां था अपना निश्चित जालक बिंदु में अपना स्थान जरूर छोड़ा है, लेकिन कहां गया? अंतराकाशीय स्थान पर। तो अंतराकाशीय स्थान पर गया, यानी मैं यहां लिख देता हूं चलो कोई नहीं, सीध सही है। यानी जो ये ए है अंतराकाशीय स्थान में पहुंचा है। तो अंतराकाशीय स्थान में पहुंचा तो इसका वजन क्या तोलेंगे अपन? तो अब क्या 11 केजी रह जाएगा? क्या नहीं रहेगा, क्योंकि ए का जितना वेट यहां था तो ए का वेट तो यहां भी काउंट होगा इसमें साथ में। जैसे अपन मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत ही इजी एग्जांपल समझेंगे आप। जैसे ये मान लेते हैं, ये ढक्कन है, ये ढक्कन है। इस ढक्कन में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसको नहीं बैठेगा, किसकी बात करता हूं मैं, ये देखते हैं। हाँ ये देखो, ये है, ये मेरे पास एक मार्कर पेन है। क्या है दोस्तों? मार्कर पेन है। ये जब मार्कर पेन है, अब मैंने इसको तोला मैंने, तो इसका वेट था 12 केजी। मान लेते हैं थोड़ी देर के इसका वेट कितना था? 12 केजी था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ढक्कन को यहां से हटा दिया तो इस 1 केजी ढक्कन का वेट है, तो अब इसका वेट कितना रह गया? 11 केजी। इसका मतलब रिक्ति का दोष था। वो कौन सा दोष था? रिक्ति का दोष, जिसमें जालक बिंदु या अवयवी कण रिक्त हो गया। यानी इसको मैं मान लेता हूं पूरा क्रिस्टल जालक है, इसमें यह अवयवी कण जालक बिंदु है, इसको रिक्त कर दिया, यानी ये चला गया। तो भाई 12 केजी का कितना केजी? इसको दोबारा तोलूंगा, कितना रह जाएगा? 11 केजी। दूसरी बात कि ये जो मेरे पास अब क्रिस्टल जालक है, ये पूरा क्रिस्टल जालक है, अंतराकाशीय दोष की बात कर रहा हूं, ये पूरा क्रिस्टल जालक है, इसका वेट 12 केजी है। यदि ये जो अवयवी कण है, मान लो ए अवयवी कण है, ये ढक्कन, ये अवयवी कण यहां लग रहा है, यहां इसका बिल्कुल निश्चित स्थान है, आदर्श क्रिस्टल है, ये यहां से हटा और यहां से हटके मान लो ये यहां आ गया, यहां आ गया। और अब मैं इसको, यदि मैं इसको ऐसे तोलता हूं तो 12 केजी था। अब इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं यहां से हटा लेता हूं, यहां से हटाया और हटाने के बाद मैंने मान लेते हैं कि ये यहां आ गया। तो क्या अब इसको तोलूंगा तो इसका वेट 12 केजी रहेगा या 11 केजी रहेगा? तो दोस्तों वेट तो उतना ही रहना है, क्योंकि इधर भी जुड़ रहा था तो वो भी 12 केजी था, है तो इसी के साथ, अलग तो नहीं हुआ। चाहे आगे लगाया चाहे पीछे लगाया, वेट तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो वही बात है कि जो ए अवयवी कण है ये अपने अंतराकाशीय स्थान में जरूर पहुंचा है, अपना निश्चित जालक बिंदु छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उसी क्रिस्टल जालक में, जिस क्रिस्टल जालक में से छोड़ा है उसी क्रिस्टल जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। तो दूसरे स्थान पर चला गया तो वेट तो उतना ही है। तो अब अगर आप पहले तोला तो 12 किलो था, लेकिन जब ये अपना निश्चित स्थान छोड़ा यहां पहुंचा, फिर दोबारा तोला तो है तो इसी के अंदर, तो भी कितना रहेगा? 12 केजी। यानी 12 केजी और दोबारा तोलेंगे तो भी कितना रहेगा? 12 केजी। इसका मतलब घनत्व जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होगा? अपन जानते भी है, D बराबर m/v। मान लेते हैं पहले इसका वेट 12 था, तो घनत्व भी कितना रहेगा? इसके वेट के समानुपाती होता है, बाहर के द्रव्यमान के समानुपाती। तो भाई वेट तो अभी भी उतना ही है, बाहर तो उतना ही है तोलने के बाद, तो घनत्व भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अथवा में डायग्राम मैंने दोनों ही बना दिए हैं, डायग्राम कोई सा भी देख लेंगे। तो मैंने ये जो टॉपिक था दोस्तों कि भाई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में रिक्तिका उत्पन्न क्यों होती है, रिक्तिकाएं किसे कहते हैं, ध्यान रखना। क्रिस्टल जालक के जो स्थान या जो स्थल रिक्त होते हैं उन्हें जालक छिद्र या रिक्तिकाएं भी कहते हैं। जालक छिद्र भी बोल सकते हैं रिक्तिकाओं को, रिक्तिकाओं का ही दूसरा नाम है, इसे जालक छिद्र भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरी बात पर कि दोस्तों अंतराकाशीय रिक्तिका दोष किसे कहेंगे? जिसमें जैसे ये क्रिस्टल जालक था तो ये यहां से हटके बाहर निकल गया, अलग कर दिया तो रिक्त हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे? रिक्तिका दोष। यार इसके बाहर में कमी हो गई, वजन कम रह गया, वजन कम रह गया तो इसका घनत्व भी क्या होगा?
कम था इसका, लेकिन अंतराकाशी में ये आदर्श पिस्टल था, इसका वेट 12 था, इसको हटाया और अपने इस निश्चित स्थान को छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर पहुंच गया यहाँ पर। अब इसको मैंने तोला तो वेट तो उतना ही रहेगा, चाहे आगे जो पीछे, केवल इतना सा है, अपना निश्चित स्थान छोड़ा और कौन से स्थान पर पहुंच गया, अंतराकाशी स्थान पर। तो वेट तो उतना ही है, वेट उतना है तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, सीधी सी बात है, लिख सकते हैं यहाँ पर, ज्यादा कुछ मत सोचो, सीधा ही लिख दो, इतना भी मत सोचो कि हम जानते हैं कि क्या होता है कि D बराबर m/v होता है, ठीक है। ये लो, ये तुम्हारा समझने की चीज भी क्लियर हो जाएगी, D बराबर m/v होता है, तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपके, मैं टॉपिकों को ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं और फॉर्मेलिटी के आधार पर मैं पूरा निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो दोस्तों ध्यान देंगे मेरी बात पर कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जो भी नए साथी दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं, तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक भी जरूर करें। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जरूर करें, लाइक भी करें और इसको शेयर भी करते रहें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए नए वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके। तुरंत ऑनलाइन लाइव क्लास चलती है दोस्तों अपनी, ऐसा नहीं कि पहले अपलोड कर दिया है उसके बाद चलता रहेगा, लाइव ऑनलाइन क्लास चलती है। तो दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अपने पास वीडियो है उनको तुरंत देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आगे का वीडियो बने रहने के लिए कल देखते हैं अपन। धन्यवाद दोस्तों।